इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज सभी के लिए आकाए दो जहान नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा मोजिज़ा लेकर आया हूँ कि जिसको आज से पहले आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। यकीन आपका मोजज़ा सुनने के बाद, आज का वाक़या सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और जो सच्चे आशिक रसूल होंगे वो यकीनन इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखेंगे और इस शानदार वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। यकीनन आप झूमने लगेंगे और यही पुकार उठेंगे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ने हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सरापाए मोजिज़ा बनाकर भेजा। यानी अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को ऐसा बनाया कि सारी कायनात में कोई आपकी मिसाल नहीं ला सकता है। आप जैसा ना कोई आया था और ना कोई आप जैसा आएगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसा बनाया कि आप दिन में जैसा देखा करते थे वैसे भी आपको रात में नज़र आया करता था। मेरे प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हमारी आंखों में भी यकीनन नूर है, लेकिन हमारे आंखें किसी भी चीज़ को तभी देख सकती है जब रोशनी किसी चीज़ पर पड़ के हमारी आंखों तक आए। कहने का मतलब ये है कि रोशनी अगर कुर्सी के ऊपर पड़ती है, उसके बाद वो रोशनी रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी जाकर हमें कुर्सी को देख पाते हैं। और यहाँ तक कि अंधेरे में अगर हमारे पास किताब भी लाकर रख दी जाए, चाहे वो हमारी झोली के अंदर ही क्यों ना हो, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते क्योंकि हम रोशनी के मोहताज हैं। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जो नूरे मुजस्सम हो उनकी क्या शान होगी। कहने का मतलब ये है कि आका रोशनी के मोहताज नहीं, आपको जैसा दिन में नज़र आया करता था वैसा ही रात में नज़र आया करता था। सारी कायनात में जो भी रोशनी है वो आपकी मोहताज है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये है हमारे प्यारे आका की शान कि जिसको समझना यकीनन नामुमकिन है। इसीलिए तो मैं ये बात कहता हूँ कि हमारे प्यारे आका जैसा सारी कायनात में कोई नहीं, क्योंकि अल्लाह के आप महबूब हैं और आपको अल्लाह ने ऐसा बनाया कि जैसा कि आप खुद चाहते थे। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इसीलिए मोजिज़ों के हवाले से एक वाक़या याद आ रहा है। रिवायत में आता है कि एक मरतबा नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जमात इकट्ठा की और नमाज इस्तिग़ासा पढ़ने के लिए खड़े हुए। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि नमाज इस्तिग़ासा क्या होती है। जिन्हें नहीं मालूम है मैं उन सभी को बता दूँ, नमाज इस्तिग़ासा उसे कहा जाता है जो बारिश के लिए पढ़ी जाती है। यानी अगर कहीं बारिश ना हो रही हो तो नमाज इस्तिग़ासा पढ़े और अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करे, तो यकीनन अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर बारिश होगी। हम सभी ये बात जानते हैं कि हमारे प्यारे आका की ये शान है कि अगर आप एक इशारा कर देते तो यकीनन मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती। लेकिन सिर्फ उम्मत को सबक देने के लिए आप अपने नमाज इस्तिग़ासा अदा की। आप सभी को बता दूं, नमाज इस्तिग़ासा अदा करने के लिए जमात खड़ी हुई और सभी ने नीयत को बांध लिया। हमारे प्यारे आका इमामत कर रहे थे और हम सब जानते हैं कि नमाज के दौरान हमारी जो नज़रें होती है वो सजदे के ऊपर होती है। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वो सहाबाए किराम जो थे वो सजदे के और नहीं देख रहे थे, वो प्यारे आका को देख रहे थे। और जो ये बात कहते हैं कि नमाज में अगर हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज ख़राब हो जाया करती है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप बताइए कि सहाबाए किराम तो आका को देख रहे थे, उनकी नमाज क्यों नहीं खराब हुई। आप सभी को बता दूं, सहाबाए किराम आका का जलवा देख रहे थे, आका का दीदार कर रहे थे कि तभी नमाज के दौरान ही हमारे प्यारे आका ने एक दस्ते मुबारक आगे बढ़ाया और उसके बाद उसे पीछे कर लिया। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सहाबाए किराम ने ये मंजर देख लिया और सभी के दिल के अंदर ये बात पैदा हो गई कि मेरे आका ने ऐसा क्यों किया। मैं आप सभी को बता दूं, हमारे आका की शान ये थी कि एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसा मैं आगे से देख सकता हूँ वैसा ही मैं पीछे से देख सकता हूँ। ये मत समझना कि मैं पीछे से नहीं देख सकता हूँ, मैं तुम्हारे रगों को भी देखता हूँ और जो तुम्हारे दिल के अंदर जो बातें पैदा हो रही है मैं उसको भी सुनता हूँ। जो लोग ये बात कहते हैं कि मदीना इतनी दूर है और तुम यहाँ खड़े होकर सलाम पेश करते हो, तो क्या वो सुनते होंगे? नहीं सुनते होंगे। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ, हमारे प्यारे आका सुनते भी है और देखते भी है। आइए मैं आपको बता दूँ, आज की वीडियो के अंदर ये साबित करके दिखाऊंगा कि मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं, जब सहाबाए किराम ने इस चीज़ को देख लिया कि आका ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया फिर पीछे कर लिया, तो ये मंजर देखने के बाद जब नमाज पूरी हो गई तो सहाबाए किराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये बात पूछी, ऐ मेरे प्यारे आका, ये बात बताइए कि आपने नमाज के दौरान अपने हाथों को क्यों आगे बढ़ाया। ऐसा तो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे आका सबके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
हाँ, मैंने जन्नत में एक खजूर का दरख्त यानी खजूर का एक गुच्छा देखा और मैंने उसको तोड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया, तोड़ने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया था, लेकिन तभी मैंने सोचा कि आज नहीं, क़यामत के बाद ही सही। तो मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ तक कि आका ने फरमाया कि अगर मैं वो खजूर का गुच्छा तोड़ कर देता, तुम अगर क़यामत तक भी खाते तब भी वो ख़त्म नहीं होता। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि हमारे प्यारे आका मदीने में हैं और वो जो खजूर का जो पेड़ है वो जन्नत में है। लेकिन आप देखिए हमारे प्यारे आका की क्या शान है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी हाइट 7 फीट है तो हम 8 फीट के सामान को अपने हाथों से निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारी हाइट अगर 9 फीट है तो हम 10 फीट के सामान को उठा सकते हैं। अगर छलांग मारेंगे तो हो सकता है कि हम 11 फीट के सामान को भी उतार लें। लेकिन दोस्तों, इससे ज़्यादा हम अपनी हाइट को नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे प्यारे आका मदीने में होकर जन्नत का फल तोड़ रहे हैं। मैं आप सभी को बता दूं, हमारे हाथ इतने बड़े नहीं हैं कि वो इतने आगे बढ़ सके, लेकिन हमारी निगाहों के अंदर वो ताकत है, हमारी नज़रों के अंदर वो ताकत है कि हम तीसरे आसमान तक देख सकते हैं, यानी चांद या सूरज या सितारों को देख सकते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं, पहले आसमान में पहुंचने के लिए अगर हम तेज़ रफ्तार घोड़े से चले तो यकीनन हमें 500 साल लग जाएंगे। इससे पहले आसमान में पहुंचने के लिए इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाए, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, फिर पांचवा, छठा, सातवां। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 7वें आसमान पर सिदरतुल मुंतहा है और हर एक आसमान की दूरी को माप लीजिए, करीब 500 साल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तब भी आसमान तक पहुंचने में न जाने कितने हज़ारों साल लग जाएंगे और वहाँ पहुँचना नामुमकिन है हम लोगों के लिए। और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, कुरान मजीद के अंदर आया है सिदरतुल मुंतहा के ऊपर जन्नत है और जन्नत में जो पेड़ है, जो दरख्त है, उनकी जो लंबाई है, उनकी जो ऊंचाई है वो करीब 70,000 साल है। तो आप सोचिए इस चीज़ को कि हमारे प्यारे आका मदीने में रहकर जन्नत के खजूर तोड़ रहे हैं। यकीनन ये हमारे प्यारे आका की शान है। लेकिन दोस्तों, तसव्वुर कीजिए, क्या प्यारे आका का हाथ सिदरतुल मुंतहा तक जा रहा है? ये तो बस कहने की बात है कि आपने वहां तक हाथ पहुंचाया। आप चाहते तो न जाने कहां से कहां पहुंच जाता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सोचे इस चीज़ को कि हमारे प्यारे आका मदीने में होकर जन्नत के फल तोड़ने की सलाहियत रखते हैं। तो सोचे इस चीज़ को कि हमारे प्यारे आका की नज़र कहाँ जाती होगी। इसीलिए हमारे प्यारे आका ने फरमाया कि जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देख सकते, जो मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुन सकते। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये है हमारे प्यारे आका की शान। ये सोचने वाली बात है। तसव्वुर कीजिए इस चीज़ को कि अल्लाह ने आपको कितना ज़्यादा नवाजा है। आप यहाँ बैठे बैठे जन्नत के हाल को जानते हैं, आप यहाँ बैठे बैठे जन्नत को देख रहे हैं। वो यकीनन अकल के अंधे हैं जो ये कहते हैं कि तुम यहाँ खड़े होकर सलाम पढ़ते हो, तो वो मदीने में नहीं सुनते हैं, वो मदीने से नहीं देख सकते हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ा सबूत है। उनको ये बात माननी ही पड़ेगी कि ये यकीनन हमारे प्यारे आका यकीनन नूरे मुजस्सम हैं और ना आप जैसा ना कोई आया, ना आएगा और ना कभी आ सकता है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जो भी नबी का आशिक होगा वो यकीनन आज के मोजिज़े को सुनने के बाद मचल गया होगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी तरह के वाक़ियात, इसी तरह के मोजिज़ात देखना चाहते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि दुनिया वालों को मालूम पड़े कि हमारे प्यारे आका की क्या शान है। और आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।